आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं FG वाइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट साहिल। हम मिलेंगे यहाँ पे। कुछ हमारे टीचर है, इनकी कुछ मांग है, कुछ डिमांड है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम इनके बारे में सुने तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के विकास में इनका एक अहम योगदान रहता है। तो हम आए हैं और इनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाएंगे। जी सर, आपका नाम? राजकुमार सिंह। सर जी, ये क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सबसे पहले मैं आपको परिचय बता दूं, मैं जिला मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ कुशीनगर। हमारे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी के आह्वान पे हमारी शिक्षकों के हितों के लिए 21 सूत्रीय मांगों के लिए आज धरना हो रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये है क्योंकि जिस समय सरकार पुरानी पेंशन बंद की थी, उस समय उन्होंने वादा किया था सभी शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों से कि हम इससे अच्छी नई पेंशन लाएंगे, और नई पेंशन स्कीम लाने में उन्होंने 5 साल देरी की, उसे लागू करने में 5 साल देर किया, और आज हमें पता चल रहा है कि जो हमारी नई पेंशन स्कीम है वो पुरानी से खराब है। अगर हमें पुरानी पेंशन आप दे सकते हो तो वो दे दो। सर, मतलब सीधा सीधा मानना है कि ये जो सरकार आई है ये दिन रात काम करने के जो ढोंग कर रही है, मैं कहूँगा कि ये ढोंग ही कर रही है। सरकार ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप पुरानी सरकार से खुश थे। आप शॉर्ट में बताइए कि नई सरकार की जो योजना है वो क्या विफल रही है? हमें पुरानी पेंशन जो भी दे देगा, चाहे ये सरकार दे या पुरानी सरकार दे, हम सारे शिक्षक उस सरकार के साथ हैं जो हमें पुरानी पेंशन बहाल करेगा। आपने अपनी बात इसके पहले कहाँ रखी? आपने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया? मंत्री समिति जो सरकार के हैं इनसे आपने बात किया? हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन के लिए बृहद कार्य योजना 2 साल पहले तैयार की। इसके लिए ब्लॉक इकाई से लेकर जिला इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक धरना प्रदर्शन हुआ। पुनः राज्य कर्मचारी और शिक्षक मिल करके पुरानी पेंशन बहाली मंच का गठन किया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय धरना चला, फिर जिले स्तर पर धरना हुआ, और 3 दिन का पूरे प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पे रहे, जिसमें कोर्ट के भाग लेने की वजह से वो हमारी हड़ताल समाप्त हुई। लेकिन अभी तक सरकार मांग नहीं मानी, केवल एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी ने सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। एक झुंझुना हमें पकड़ा दिया। सर, सीधा सीधा एक सवाल है, क्या आपको लगता है सरकार झुंझुना पकड़ा रही है? तो अब तो सरकार के कार्यकाल खत्म होने वाले हैं सर, सरकार जाने वाली है, जो नई सरकार आएगी आप उनसे क्या चाहेंगे? सीधा जवाब सर। निश्चित रूप से हम शिक्षक हित में जो 21 सूत्रीय मांग है, जिसमें पुरानी पेंशन पहली मांग है, हम चाहेंगे कि नई सरकार हमें वो मांग अपने मैनिफेस्टो में रखे, और जो ही सरकार बने उसी मांग को पूरा करे। हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक जो इतने कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षक बनाया जाए। तमाम हमारी मांगे हैं जिससे शिक्षक आज आहत है, और इस देश पर, इस प्रदेश पर वही राज करेगा जो शिक्षक हित में बात करेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा कि इस देश में, इस प्रदेश में वही राज करेगा जो शिक्षकों को ध्यान में रखेगा, उनके अनुरूप काम करेगा, उनको बढ़ाएगा और उनकी मांगों को रखेगा। सर, 21 सूत्री मांग का आपने जिक्र किया है, उसमें से मोटा मोटी मैं चाहूंगा 3 बताएंगे कम से कम। राज्य कर्मचारियों, पहली पुरानी पेंशन बहाली की बात, दूसरी बात राज्य कर्मचारियों की भांति हमें ACP का लाभ, कैशलेस इलाज ये दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम बात करेंगे बाकी। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम दिनेश सिंह। मैं क्या पद है आपका इस कमेटी में? हाटा ब्लॉक का प्राथमिक संघ का अध्यक्ष हूँ। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ 3 बातें। ये प्रदेश के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में, सभी ब्लॉकों पे ये एक दिवसीय धरना चल रहा है, जिसमें 21 सूत्री मांगे हैं। मैं 21 सूत्री मांगों में हमारी पहली मांग है कि पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे चाहे जैसे। वो मंत्री जी ने बता दिया। दूसरी 3 मांगे कौन सी है? 3 मांगे जो है, हमारे कैंपस में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, फर्नीचर, डेस्क, और हमें कैशलेस की सुविधा दी जाए। रसोइयों का मानदेय जो मांग की जा रही है 10,000 रुपये किया जाए, और शिक्षा मित्रों का जो है सम्मानजनक मानदेय और वेतन दिया जाए, और हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं
उनका 15 से 10,000 रुपए हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं रामपुरेश यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ हाटा के मंत्री हूँ। सबसे बड़ी मांगे हमारा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का 21 सूत्री मांगों में पुरानी पेंशन से लगा है। 21 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख है पदोन्नत और दूसरा संविलियन समाप्त होना चाहिए। जो संविलियन बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, ये हमारा भी प्रमुख मुद्दा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब साफ है कि कहना चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को गुमराह कर रही है। एक जवाब सर। बिल्कुल, यह सरकार निरंकुश है। यह हर हालत में हमको 21 सूत्री जो मांगे हैं पूरी करनी होगी, नहीं तो सरकार जानी है। मतलब शिक्षक सरकार के साथ है या नहीं, हाँ या ना? अभी फिलहाल शिक्षक के साथ में नहीं, इतना ज्ञापन दिया कि हमारा प्रदेश नेतृत्व बार बार ज्ञापन के थ्रू, धरना के थ्रू वहां ज्ञापन दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी नाते हम फिर धरने पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धरने पे धरना चालू है, सरकार है कि उसके कान पे जू तक नहीं लगता। कैमरा फिराओ जरा, आप देख सकते हैं हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो लगातार शिक्षा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये धरने पे धरना देते हैं, धरने पे धरना देते हैं, बेचारे अपना धरना खत्म नहीं करते, धरने पे धरना देते हैं। सरकार के काम में कुछ भी जू नहीं करता। हम इसी क्रम में बात करेंगे। अगले हमारे सर हैं, सर कहिए। हाँ सर, वार्षिक प्रविष्टि के जरिए जो हम लोगों का शिक्षकों का शोषण हो रहा है, जो ऑनलाइन कार्य हमको कराए जा रहे हैं हमारे मोबाइल से, हमारे डाटा से, हम चाहेंगे कि उसको बंद किया जाए। अंतर जनपदी स्थानांतरण को जो आकांक्षी जिले हैं उनसे, उन दायरों से हमको हटाया जाए। और हमारी बीमा 87 रुपये जो है 1044 रुपये प्रति वर्ष कटती है 2014 से, और वो पैसा न तो विभाग के पास जा रहा है, न LIC उसके अंतर्गत हमारी बीमा करने को तैयार है। तो हम चाहेंगे कि उसको बंद करके हमको 10 लाख का कम से कम एक बीमा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए योगी जी, निकल गई आपकी हवाई। यही है प्रदेश का धरातल पे जो काम आपने किया है वो हम निष्पक्ष दिखाएंगे, और मीडिया के माध्यम से, FG वॉइस के माध्यम से देश में, प्रदेश में, विदेश में भी दिखाएंगे। सर देखिए, ये है आपकी शिक्षा और ये है उत्तर प्रदेश जिसको आप बोल रहे थे लगातार हम काम कर रहे हैं, और काम पे काम इतना कर रहे हैं। सर कल आए थे आप कुशीनगर दौरे पे, तो आपने दिखाया, हवाई की बातें बाद में दिखाएंगे। इस क्रम में बात करेंगे, हमारे एक और भाई हैं। जी भाई, बात करिए, बोलिए। जी सर, आपका परिचय? जी, मोहम्मद साबिर सिद्दीकी। साबिर भाई, 3 चीजें जो सरकार से आप चाहते हैं शिक्षकों के हित में। जी सर, सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल करें, और दूसरी हम लोग को जो संविलियन है उसको निरस्त करें, जिससे बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। और तीसरी जो मुद्दा हम लोग का है, मेडिकल जो कैशलेस सुविधा दें, ताकि हम लोग का आने वाले स्वास्थ्य को लेकर हम लोग सही हो। सर एक सवाल है, सरकार क्या शिक्षा के मुद्दा पे जो शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब पढ़े, तो आप क्या मानते हैं सरकार इस पे एकदम टाइट फीस है? जी, उनका सारा स्कीम फेल, इस वक्त फेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में हम बात करेंगे, एक हमारी बहन है, महिला कर्मचारी हैं। जी मैडम, कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी सर, मैं रसोईया संगठन की हूँ। जरा सा लाउड करके बोलिए, मतलब तेज बोलिए। जैसे मैं रसोईया संगठन की हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जैसे रसोईया के काम मैं करती हूँ, कम से कम 2004 से हम काम करते हैं, 16-17 साल हो गया सर। लेकिन हम लोग को वेतन, हम 400 से काम करते हैं रसोईया के। आज तक हमारे वेतन 2000 तक नहीं सरकार किया, मोदी सरकार भी हो गए तभी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। सर कम से कम नहीं कुछ तो 15,000 रुपया हम लोग को करवा दीजिए। सुबह से आके दिन भर हम लोग बच्चों को भोजन खिलाते हैं, उसका जूठा मासते हैं, बच्चों की आने तक हम लोग पैखाना भी धोते हैं, जो काम खिलाना धुलाना, दिन भर बच्चों को सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भारत का विश्व गुरु आप बना रहे थे ना योगी जी, देखिए ये है उसकी सच्चाई। और ये हमारी जो महिला बहन है, कर्मचारी या रसोईया है, इन्होंने सुनाई देता, कहने के लिए बहुत कुछ है, हम सब सुनाते हैं। 1 by 1 करेंगे। पूरा इलेक्शन का कैंपेन जो है पूर्वांचल में हम करने वाले हैं। जरा कैमरा फिराओ, हमारी बहनों को दिखाओ। ये देखिए, ये लोग जो है ये सब बैठे हैं धरने पे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। एक क्रम में है बहन, इनको भी दिखाइए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ हाटा ब्लॉक की प्रचार मंत्री हूँ। मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में शिक्षक न रखे जाएं। हर प्राथमिक विद्यालय में 5 सहायक और हर जूनियर विद्यालय में 3 सहायक और 1 हेडमास्टर जरूर होना चाहिए, और तभी हमारे शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। अगर 30 बच्चों पे 35 बच्चों के मानक के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे तो शिक्षा का स्तर कभी नहीं सुधरेगा। इस सरकार में लिटरेसी जो रेट है, मैडम एक मिनट आ जाइए, इस सरकार में जो लिटरेसी रेट है जी, वो क्या पहले के सरकार के बराबर है, कम हुई या ज्यादा, कुछ है आपको ज्ञान इसमें? सर लिटरेसी रेट गिर ही रही है, बढ़ेगी नहीं जब तक हमारे शिक्षकों का स्तर नहीं बढ़ेगा, उनका मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। हर प्राथमिक में 5 और हर जूनियर में 3 सहायक और प्लस 1 हेडमास्टर नहीं होगा, तब तक तो शिक्षा का स्तर सुधर ही नहीं सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद।